लड़के ने जैसे लकड़ी का टुकड़ा अपने दोस्त की तरफ मारा, उसका दोस्त लुढ़क के गिर गया और सर के बल गिरने की वजह से उसको चोट लग गई थी। ऐसा उसको लगा, लेकिन हकीकत में उसकी मौत हो गई थी। लड़का बहुत घबरा गया था और उसने क्या किया, डर के मारे अपने दोस्त को नाले में फेंक दिया। लड़का जैसे ही घर पहुंचा था वो बहुत घबरा गया था, उसका जैकेट भी फट गया था। तभी अचानक उसके दरवाजे में किसी की खटखट की आवाज सुनाई दी थी। लड़के की माँ आ चुकी थी, वो रो रही थी कि उसका बेटा अचानक कहाँ गायब हो गया था। वो तो आपके बेटे के साथ गया था जंगल में, लेकिन वो तो पहुंच गया, लेकिन उसका बेटा घर में नहीं पहुंचा, आखिर कहाँ गया। थोड़ी देर पे वहाँ पे FBI पहुंच चुकी थी क्योंकि उसका बेटा लापता था। ये सब देखकर जैक बहुत घबरा गया। ये बात अब न्यूज चैनल में भी आने लगी थी। इसे देखकर जैक और भी ज्यादा घबरा गया था कि अब उसका क्या होगा। थोड़ी देर के बाद FBI जैक के घर आई और उसके साथ इंटरोगेशन करने लगा और जैक से सवाल पूछने लगा था। जैक ऐसा एक्टिंग कर रहा था जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। फिर FBI के लोग जैक को लेकर उसी जंगल में पहुंचे थे जहाँ पे उसको आखिरी बार देखा गया था। जैक काफी घबरा गया था और उसको लग रहा था कि कहीं FBI उसके दोस्त को नाले में ना ढूंढ ले। सब देखकर अंदर से बुरी तरह टूट चुका था और हर दूसरे दिन वो ऐसे दवाई खाता था जो उसके डिप्रेशन को दूर करता था। जैक को लगता था कि उसका दोस्त उसके बेड के नीचे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत परेशान होकर नीचे आया और उसने देखा कि उसकी माँ कुछ बुनाई कर रही थी। जैक की माँ को लगा था कि उसके बेटे ने ही कुछ गलती किया है, लेकिन उसकी माँ ये सब छुपा रही थी। आधी रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी आ चुका था। जैक बहुत घबरा गया था। वो दौड़ कर अपनी माँ के पास चला गया। जैक की माँ भी उसके पास आ गई थी। दोनों बहुत ही घबरा गए थे क्योंकि तूफान बहुत ही अजीबोगरीब था। और फिर क्या था, जैक ने दरवाजा खोला तो ऐसा लग रहा था तूफान उसके घर में ही आ रहा हो। बिजली के खंभे से तार टूटकर जैक की तरफ आ रहा था। जैक ने फट से दरवाजा बंद कर दिया। जैक की माँ ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी। उसने जैक को गले लगा लिया और उसी वक्त क्या हुआ था, एक पेड़ अंदर आ गया और जैक की माँ को पकड़ लिया। जैक ये सब देखकर बहुत घबरा चुका था क्योंकि उधर उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी। पानी घर के अंदर आ रहा था। जैक क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि जैक की माँ उसमें डूबने वाली थी, लेकिन जैक ने बहुत ही होशियारी से अपनी माँ को बचा ही लिया। जैक की माँ ने जैक को गले लगाया और घर के अंदर जितना भी सामान था सब पानी में फ्लोट होने लगा था। तूफान बहुत खतरनाक था और सारी रात हुई। अगले सुबह कुछ मंजर ऐसा था कि देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, पूरा शहर तबाह हो चुका था। पूरा शहर ऐसे दिख रहा था जैसे मलबे से भरा हुआ हो, सब तरफ बाढ़ ही बाढ़ हो। यहाँ तक कि जितने ट्रांसफार्मर के लाइन थे सब टूट चुका था। बिजली नहीं होने की वजह से लोगों में मुसीबत और भी ज्यादा आ चुका था। लोग फंसे हुए थे, उनको कौन बचाएगा। इधर जैक बहुत ही खुश हो रहा था अंदर ही अंदर, क्योंकि उसने जो देखा था मंजर की पूरा शहर तबाह हो चुका था। पेड़ पौधे सब टूट चुके थे क्योंकि उसने अपने दोस्त की लाश को एक जंगल में छिपाया था। 15 साल बीत चुके थे। जैक अब बड़ा हो चुका था। वो डॉक्टर बन गया था। वो अपने माँ के लिए गुलदस्ता लेके आया था। उसकी माँ उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ था। फिर दोनों अंदर चले गए और बात करने लगे थे। एक दिन जैक अपने दोस्त के साथ मिलता है क्योंकि वो टाउन से बाहर जाने वाला था, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। जैक जब टाउन से बाहर जा रहा था उसे वो जंगल दिखा जहां उसने अपने दोस्त को खोया था। जैक वहां उतर जाता है और रात को वो उसी जगह जाता है जहां पे उसने अपने दोस्त को मारा था। जैक ग्लव्स पहनता है और टॉर्च लाइट से देखता है कि उसके दोस्त का जो ब्लू शर्ट था वो वहीं पे था। जैक देखता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। जैक के दोस्त को आखिर किसने मारा था इसका सुनवाई कोर्ट में था और कोई भी सबूत नहीं होने की वजह से जजों ने यह कहा कि इस केस को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। जज के फैसले से जैक बहुत खुश था और वो अपनी दोस्त की बहन से शादी करना चाहता था। जैक अपने दोस्त के घर आता है और उसके पिताजी से कहता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। माइक का पिताजी ये रिश्ता मान जाता था क्योंकि वो उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन माइक के पिताजी को ये मालूम नहीं था कि उसके बेटे को मारने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का दामाद ही है।